मेरा दोस्त जो कि अबाउट टू फेल होने वाला था, उसने अपने क्लास 9th में 90.4% स्कोर किया। पर्सनली मैंने भी 97% स्कोर किया यूजिंग दीज मेथड। वीडियो में जो भी बताने वाला हूँ वो सेल्फ टेस्टेड होने वाला है, और अगर तुम इस वीडियो को देख लो तो वो उन भाई 5-6 मिनट की कचरा वीडियो से बेस्ट होने वाली है। उससे अच्छा तुम इस वीडियो को फॉलो करो, और मैं गारंटी दे सकता हूँ उस वीडियो के बाद कोई ऐसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 90% के 95% कैसे स्कोर करें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तुम वीडियो को लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, बस अपने एक प्यारे और अच्छे दोस्त के साथ शेयर कर देना, ताकि भाई उसे भी ये स्ट्रैटेजी पता चले और वो भी अच्छे मार्क्स लाए। तो इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला है टाइम टेबल, सेकंड है सब्जेक्ट वाइज कैसे कवर करना है, तीसरा है क्वेश्चन के आंसर कैसे करना है, जो चौथा और पांचवा है ना वो बहुत ही सीक्रेट स्ट्रेटजी है जो तुम्हारे 10 to 20% मार्क्स इंक्रीज कर सकती है, तो उनको बिल्कुल मिस मत करना। तो सबसे पहले बात करते हैं तुम्हें टाइम टेबल कैसे सिलेक्ट करना है। तो देखो, अगर तुम सोचोगे कि इतना इतना पढ़ना है, ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, तो वो कभी नहीं होने वाला कि 7 बजे उठूंगा, 8:30 बजे नाश्ता करूंगा, 9 बजे तक बैठूंगा। एक दिन नाश्ता लेट होगा तुमसे कभी नहीं होगा फिर वो फॉलो। इससे अच्छा कि टास्क बना लो, ये चीजें कवर करनी है, उसके बाद स्लॉट्स में अप्लाई करो। तो टाइम टेबल को मैं 2 स्टूडेंट्स के लिए डिवाइड करूंगा, एक जो स्कूल नहीं जाता, एक टाइम टेबल होगा उस स्टूडेंट के लिए जो स्कूल जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उस स्टूडेंट के लिए जो अभी तक स्कूल जाना छोड़ चुका है। तो तुम्हें पढ़ना है 2 आवर के स्लॉट में। 8 बजे उठ के तुम्हें 10 बजे तक एक स्लॉट करना है, 8 से 10 तक। फिर तुम्हें 10 से 11 तक का एक ब्रेक लेना है, उसमें आप जो भी करना चाहो, मोबाइल चलाओ या फिर मजा करो, ठीक है। फिर तुम्हें 11 बजे से लेकर 1 बजे तक पढ़ाई करनी है। फिर तुम 2 बजे तक का ब्रेक लोगे, 2 से तुम्हें 5 बजे तक पढ़ाई करनी है। ये होगा थोड़ा सा लंबा स्लॉट। एंड फिर तुम्हें 6 बजे तक का ब्रेक लेना है। फिर तुम्हें 6 से 7 बजे तक पढ़ाई करनी है, फिर एक ब्रेक, और लास्ट में तुम्हें रिवीजन करनी है एक लास्ट स्लॉट में, ठीक है। वो 10 बजे तक 11 बजे तक हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं उस स्टूडेंट की जो स्कूल जाता है। तो देखो, अगर तुम स्कूल से 1 बजे तक, ठीक है, फ्री हो जाते हो, तो हम 1 बजे का एस्टिमेट लगा लेते हैं। तो 1 से 3 बजे तक तुम्हारा होगा पहला स्लॉट, 3 से 4 बजे तक तुम एक ब्रेक लोगे, 4 से 6 बजे तक होगा तुम्हारा दूसरा स्लॉट, 6 से तुम 7 तक एक दोबारा ब्रेक लोगे। उस ब्रेक में जो भी करना है करो, लेकिन इस ब्रेक में तुम्हें एक ऐसी चीज करनी है जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, जो तुम्हारे मार्क्स एक्चुअली में इंप्रूव करेगी। तो 7 से 9 बजे तक तुम्हें एक और स्लॉट लगाना है, ठीक है। इस तरह तुम आगे एक या 1.5 घंटे का एक और स्लॉट लगा सकते हो रिवीजन के लिए। तो इस तरह तुम्हें स्लॉट में पढ़ना है। स्लॉट में पढ़ने से क्या होगा, एक तो तुम फोकस रहोगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तुम्हें एक क्लियर गोल होगा कि हाँ इतने इतने घंटे पढ़ लेना है, फिर मेरे पास एक ब्रेक का टाइम भी है, ठीक है। इस तरह तुम्हारे चैप्टर वाइज भी कवर होने वाले हैं, और तुम्हारा जो टाइम टेबल होगा वो भी अच्छे से डिजाइन हो गया। तो सब्जेक्ट वाइज की बात कर लेते हैं कि तुम्हें सब्जेक्ट कैसे कवर करना है। तो हम सब्जेक्ट को ना 3 कैटेगरीज में डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहला होगा हार्ड, फिर मीडियम, फिर इजी। तो वो सब्जेक्ट लिख लो जो बहुत हार्ड लगते हैं, फिर वो सब्जेक्ट लिखो जो मीडियम है, फिर वो सब्जेक्ट लिख लो जो इजी हैं, जो तुम्हें आते हैं अच्छे से। तो पहले स्लॉट में तुम्हें पढ़ना है हार्ड वाले। क्यों? क्योंकि जब तुम पढ़ने बैठोगे तुम्हारा माइंड रिफ्रेश होगा और तुम्हें हर चीज समझ आने वाली है, कि तुम्हारा माइंड भी अभी रिफ्रेश और तुम्हारी बॉडी भी, इसलिए तुमने ज्यादा काम नहीं किया और तुम हार्ड सब्जेक्ट को इजीली पढ़ लोगे। तुम हार्ड सब्जेक्ट को पहले पहले कर लोगे, तुम्हारा माइंड भाई ऑटोमेटिकली फोकस में आ जाएगा कि हाँ हार्ड सब्जेक्ट कर लिया, अब तो इजी भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्लॉट में तुम्हें हार्ड सब्जेक्ट करना है। फिर तुमने फॉर एग्जाम्पल अगर 4 स्लॉट बनाया है, तो दूसरे स्लॉट में तुम्हें पढ़ना है मीडियम सब्जेक्ट। मीडियम स्लॉट में तुम्हारे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जो तुम्हें नहीं आता। एंड फिर तीसरे स्लॉट में करना है तुम्हें इजी वाला सब्जेक्ट। इस तरह तुम्हारे 3 स्लॉट कवर हो जाएंगे 2-2 घंटे के। फिर लास्ट स्लॉट बचता है, उसमें तुम्हें करनी है रिवीजन। अब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए रिवीजन तो इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें डेली का डेली रिवीजन करना ही करना है। वो जो लास्ट स्लॉट बच रहा है, ठीक है, उसको तुम जितना टाइम दो, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे तक भी दे सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें वहीं प्रेफर करूंगा 2 घंटे का स्लॉट लेके चलना, ठीक है। तो तुम्हें इस तरह स्लॉट में पढ़ना है, इससे तुम्हारे हार्ड सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे, मीडियम भी एंड ईजी भी। अब देखो, लैंग्वेज के सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में मैंने खुद 100% एंड 98% स्कोर कर रखा है। अगर तुम्हें इंग्लिश का सब्जेक्ट ईजी लगता है तो मुझे एक चीज बताओ, लास्ट टाइम तुम्हारे कितने नंबर आए थे इंग्लिश में, कितने नंबर आए थे तुम्हारे लैंग्वेज के सब्जेक्ट में? नहीं आए थे। एक्चुअली में प्रॉब्लम इज विद यू। तुम समझते हो कि लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, हाँ आसान होगा, कर लेंगे। तो लैंग्वेज समझ कर करना है, ठीक है। तुम इनको डेली का डेली टाइम देना ही है। 30-30 मिनट दोगे वो भी इनफ होगा, ठीक है। तुम इनको मीडियम स्लॉट में रखो, ईजी में रखो, हार्ड में रखो भाई, लेकिन टाइम तो देना ही है। रिवीजन वाले में मत रख लेना, रिवीजन में रिवीजन ही होनी चाहिए। इसके बाद आती है मैथ। मैथ को तुम्हें कैसे करना है? सॉल्व क्वेश्चन पे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनो, तभी तब होगा। तुम वीडियो लेक्चर देख लोगे, कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे, लेकिन जब तक तुम एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तुमसे नहीं होगी मैथ।
क्योंकि वो मैथ है। उसके बाद तुम ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए तुम एक फार्मूला शीट या फिर समरी बना सकते हो। उसका अगर तुम्हें देखना है कि कैसे कैसे बनानी है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि तुम्हें एक आइडियल भाई कैसा बना के रखना है। एक और चीज़ जो तुम कर सकते हो वो है तुम इन नोट्स के साथ ना एक और चीज़ अपने पढ़ाई वाली जगह पे चिपका सकते हो कि यस इस बार मेरा गोल ये है, मैं 10th क्लास में ये ला के दिखाऊंगा। एंड एक कमेंट ज़रूर कर देना, आई विल स्कोर 95% इन माई बोर्ड एग्जाम। ये कमेंट जरूर कर देना, और तुम्हारा स्कोर क्या है एक्चुअली में वो भी साथ में कमेंट कर देना, क्योंकि अगर तुमने एक्चुअली में वो नंबर लाए तो तुम्हारा कमेंट अभी तक सेव होगा, तुम इस वीडियो में दोबारा आके चेक कर सकते हो। तो कमेंट जरूर कर देना। अब उसके बाद बात करते हैं आंसर कैसे राइट करें। तुम कितना भी रट लो सवाल, कितना भी प्रैक्टिस कर लो, जब तक तुम्हें उसको कॉन्वे नहीं करना आएगा कि कैसे लिखना है तब तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले। क्योंकि बोर्ड्स में तुम्हें नॉलेज के मार्क्स नहीं, तुम्हें लिखने के मार्क्स मिलते हैं कि हाँ ये चीज़ें सही लिखी हैं इसने। तो देखो लिखने में दो चीज़ें होती हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो देखो शॉर्ट में तुम्हें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका सिंपल से आंसर देना है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर या फिर अपनी नॉलेज नहीं घुसानी, बस सिंपल से जो पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा गया कंप्लीट रिएक्शन क्या होता है, सिंपल से आंसर रखो, कंप्लीट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और एक एग्जांपल सा सिंपल सा दे के एंड कर दो, दैट्स इट। अगर तुमसे पूछा गया एक्चुअली में लॉन्ग क्वेश्चन में कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है केमिस्ट्री में, ठीक है, तो तुम्हें उसके बाद उनकी डेफिनेशन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी एग्जांपल, उनकी डायग्राम, उनकी रिएक्शंस, ये सारे तुमको डिटेल देनी पड़ती है कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। और अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई है ना, तो तुम सिंपल से बोर्ड की जो ऑफिशियल की होती है जिसमें उन्होंने एग्जाम के जो आंसर होते हैं वो दिए होते हैं, तुम उनको जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे तुम एनालाइज कर सकते हो कि कैसे हो। अगर तुम इतने लेज़ी हो कि तुमसे नहीं देखा जा सकता तो मैं भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो चेकआउट कर लेना कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं। भाई दबे तुम है जो तुम्हारे मार्क्स 10 to 20% इंक्रीज कर सकते हैं। तो याद होगा मैंने एक बोला था कि एक ये जो ब्रेक होगा उसमें तुम एक काम कर सकते हो, तो उसमें तुम्हें करना है अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड। तो देखो जब तुम कोई गाना सुनते हो, ठीक है, 3 से 4 बार तुम्हें याद हो जाती है उसकी लिरिक्स, एक लाइन तक रट जाती है कि ऐसे ऐसे ऐसे, तुम उसको 3 से 4 बार ही सुनते हो, फिर तुम्हें रट जाती है। तो अगर तुम अपनी ही ऑडियो में अपने ही आंसर को सुनोगे तो वो भी भाई तुम्हें उससे जल्दी याद होने वाला है। क्योंकि तुम्हारा आंसर है, तुम्हारी ऑडियो में है और तुम उसे सुन रहे हो, तो तुम्हें उस 1 घंटे की ब्रेक में उन सब आंसर को सुन लेना है जो तुमने रिकॉर्ड किया। बायोलॉजी का कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई रिएक्शन है, एनीथिंग भाई, मैथ के क्वेश्चन को छोड़ देना, बाकी तुम कर सकते हो, ठीक है। उसमें तुम्हें अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। तुम्हारी मोबाइल में आ जाता है ऑडियो रिकॉर्डर, उसमें अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करो और उस 1 घंटे में ना तुम हैंड फ्री लगाकर, ईयरबड्स लगाकर उनको सुनो। एंड 3 से 4 बार तुम जब सुनोगे तुम्हें वो याद होने लग जाएंगे। एंड ये एक्चुअली में वर्क करती है, ये मेरे दोस्तों ने भी ट्राई किया, मैंने भी ट्राई किया, एंड एक्चुअली में तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव करा सकती है। लाइक एक तरह की रिवीजन ही है ये। 5वीं चीज तुम्हें करनी है वो है मोटिवेशन। देखो लास्ट के भाई 2 मंथ में तुम्हें भाई डिसिप्लिन तो नहीं आने वाला, पिछले 2 साल में, 1 साल में, पिछली पूरी जिंदगी में तुम्हें डिसिप्लिन नहीं आया, अब कैसे आएगा। तो बेस्ट थिंग जो तुम कर सकते हो वो है मोटिवेशन लेना। सुबह उठो, 1-2 घंटे, 2-3 घंटे जो है उनको भाई तुम ऐसे गुजारो स्लो मॉर्निंग में, ठीक ना, तुम गाना सुनोगे ना कुछ, मोबाइल यूज करना ही है। फिर उसके 2-3 घंटे के बाद ना कोई मोटिवेशन वीडियो देखो, पर्सन से तुम इंस्पायर होते हो, जिसकी तुम मोटिवेशन सुनते हो, मोटिवेशन ऑडियो सुनते हो, उसको देखो, उसकी मोटिवेशन को यूज करो 10-15 मिनट, ठीक है, जितना भी है। उसके बाद अपना मोबाइल बंद करके पढ़ने बैठ जाओ। वो मोटिवेशन ना तुम्हें पूरा दिन चलवा देगी। दूसरे दिन भी यही करना, तीसरे दिन भी करना। लाइक एक्चुअली में मोटिवेशन वर्क करती है। डिसिप्लिन तुम्हारा ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा जब मोटिवेशन आएगी। लाइक तुम अंदर से खाली फील कर रहे हो तब तुम पढ़ाई नहीं कर सकते। बोल दिया जाता है यूट्यूब पर कि मन नहीं है करो, मन नहीं है करो, लेकिन हम वो डिसिप्लिन के लिए वर्क कर, हमारे लिए वर्क नहीं करे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए डिसिप्लिन वर्क नहीं करता, हमने आज तक ट्राई नहीं किया डिसिप्लिन को। मोटिवेशन विल वर्क फॉर अस, दैट इज द ओनली थिंग। भाई तुम मोटिवेशन देखो सुबह 3-4 घंटे के बाद उठने के बाद, उसके बाद ऑटोमेटिकली भाई काम करने का दिल करेगा। लेकिन हाँ 5-10 मिनट के बाद बार बार मोटिवेशन मत दिखना। दिन की एक वीडियो दैट्स इनफ भाई, बहुत है, ठीक है। 10-15 मिनट मोटिवेशन के लिए लेना बहुत है, पॉजिटिविटी आ जाती है सारे दिन के लिए। इस तरह तुम अपनी बॉडी को फ्यूल कर लेते हो कि हाँ आज का दिन अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।